बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ ताहिर मकसूद छीना republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। हम पेश कर रहे हैं रिपब्लिक पॉलिसी की तरफ से किया गया सर्वे जो आने वाले इलेक्शन में है, किस सिलसिला में होगा। तो आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रिक्ट पंजाब का आखिरी ज़िला राजनपुर। मैं जानना चाहूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब के साथ कि गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, कौन सी पार्टी आगे थी, और जो अब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किया है वहाँ पे पार्टी पोजीशन क्या है। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह सर्वे कंडक्ट करवाया तो उसमें ज़िला राजनपुर में 55% पॉपुलर वोट है और 45% ट्रेडिशनल वोट है। मज़ीद और राजनपुर जो है ये कौमी असम्बली के 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। तो मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारी दी गई मालूमात अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम उसको सामने रख के बेहतर अपने प्रोग्राम कर सकें। तो जो पॉपुलर वोट में आगे सियासी जमातों की परसेंटेज है, कितने परसेंट लोगों ने वापसगी किस किस सियासी जमात से की है, वो मैं आखिर में जाके आप लोगों को बताऊंगा। अब आते हैं कौमी असम्बली के हल्का जात पे। तो सबसे पहला हल्का जो है राजनपुर 1, ये तहसील जामपुर और कोटला मुगला पे मुश्तमिल है। यहाँ पर कुरैशी, मज़ारी, गोरचानी, द्रेशक, लगारी और बाकी बलोच ट्राइब्स पर ये बिरादरियाँ यहाँ पे रहायश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन के नताइज पर जाएं तो यहाँ से सरदार जाफ़र खान लगारी साहब PTI की तरफ से 81,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे शेर अली गुरचानी साहब आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 55,400 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। मैं यहाँ पे नाज़रीन को बता दूँ कि सरदार जाफ़र खान लगारी साहब की वफ़ात के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और PTI के मोहसिन लगारी साहब ने यकतरफा तौर पे बाकी जितनी सियासी जमातें जितने धड़े थे उनके मुखालिफ थे, लेकिन उसने अकेले ने इतनी ज़्यादा लीड ली थी कि कोई उसके करीब नहीं पहुंच सका था और वो ज़िमनी इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए थे। अब आते हैं राजनपुर 2 पे। तो ये राजनपुर शहर और उससे मुल्हिका जो इलाका जात हैं उन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे शेख बिरादरी, मुग़ल बिरादरी, द्रेशक, मज़ारी, गोरचानी और डड्डा बिरादरी के लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के नताइज पर। तो यहाँ से सरदार नसरुल्ला खान द्रेशक साहब PTI की तरफ से 73,200 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में हफीज़ुर रहमान द्रेशक साहब आज़ाद हैसियत में 64,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे उन्होंने। अब आते हैं राजनपुर 3 पे। तो ये तहसील रुझान पर और उसके मुल्हिका इलाका जात पर, कोट मिठन वगैरह पर ये मुश्तमिल है। यहाँ पर मज़ारी और दूसरे बलोच ट्राइब रहायश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स पर। तो यहाँ से दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब PTI की तरफ से 56,100 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आतिफ मज़ारी साहब ने 37,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तो जी चौधरी साहब, ये पंजाब का आखिरी ज़िला है। आपने सूरत हाल देख ली है। जो सर्वे में पॉपुलर वोट की परसेंटेज है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप क्या महसूस करते हैं कि क्या इलेक्टेबल्स के साथ ही यहाँ पे इलेक्शन में कंपटीशन में जाया जा सकता है? देखिए मलिक साहब, ये जो दोनों ज़िला है, डेरा गाजी खान और राजनपुर, बल्कि अब तौसा भी, तो ये बेसिकली बलोच ट्राइब्स हैं मुख्तलिफ, जो उनका एरिया है। यहाँ पे अब देखिए पिछला इलेक्शन है तो बड़ा नाम मुस्लिम लीग नून का मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला भी रहे,
मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, वो यहाँ से हार गए। और फिर दूसरा ये कि इस कंजर्वेटिव जो सोसाइटी है, कहा यह जाता है कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे एक खातून जो है वो इलेक्ट हो गई MNA, और वो PTI के टिकट से। सो आप उसकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि PTI वहाँ पे कितनी पॉपुलर है। और यही सूरत हाल जो है इस वक्त भी है कि जो PTI है ये पॉपुलर तरीन जमात है। और यहाँ पे चूँकि सरदार हैं सारे बलोच मुख्तलिफ ट्राइब्स के, तो वही उन्हीं ने किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा होना है और इलेक्शन लड़ना है। तो यहाँ पे जो उनका ज़ाती वोट है वो हमेशा जो पार्टी का वोट है, जो पॉपुलर वोट है, वो उसको सपोर्ट करता है और वो इलेक्शन में कामयाब होते हैं। जी जैसब, तो मैं नादरीन को बता दूं कि जो पॉपुलर वोट है उसमें से कितने परसेंट लोगों ने किस जमात के साथ अपनी वाबस्तगी जो जाहिर की है सर्वे में। तो यहाँ पर जो 55%, 55% जो पॉपुलर वोट है उसमें से 66% PTI के साथ उन्होंने वाबस्तगी अपनी जाहिर की है। और जब PMLN को देखते हैं तो वो तो बहुत ही नीचे, यानी जस्ट 18% पे, 18% और 66% के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस है। और 16% अदर्स में यहाँ पे कह लें कि उन्होंने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है, जिसमें दीगर सियासी जमातें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस पॉपुलर वोट की मौजूदगी में यहाँ पे जो रहायशी लोग, जो रहायशी अपने तौर पे अपने ट्राइब्स के सरदार भी हैं, तो उन्हें भी जीतने के लिए जो PTI का पॉपुलर वोट है उसका सहारा लेने के लिए उन्हें PTI की तरफ से ही इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा? और सब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने किस शख्स को बतौर उम्मीदवार नामजद किया है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अब इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो नीचे जा रही है और जो पार्टी की सियासत है वो ऊपर आ रही है। सो अब जो खुद को इलेक्टेबल्स कहते हैं उनको भी किसी ना किसी पार्टी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है जो सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी का है ये लोगों को भी, आम लोगों को पता है, और जो हल्के से इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनको सबको इल्म में है। तो जो भी इलेक्शन लड़ेगा और वो जीतना चाहेगा तो वो यकीनन जो पॉपुलर पार्टी है उसकी तरफ जाएगा और कोशिश करेगा उसको उसी पार्टी का टिकट मिले जो इस वक्त पॉपुलर है। तो जी नादरीन, जिस तरह जो सब ने फरमाया है, तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है। अगले चंद दिनों में सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारान जो है उनको अनाउंस कर देंगी। तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि पैनल सामने आ चुका होगा, तो पॉपुलर वोट भी है, तो इस पे कोई बेहतर तज्जिया दे सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट सामने हैं वो कितना अच्छे तरीके से कैंपेन चलाते हैं, किस तरीके से वो पार्टी का मंशूर, अपने लीडर का बयानिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वोटर्स तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह के आगे फिर लास्ट पे आ जाता है कि पोलिंग डे मैनेजमेंट, कि वो कैंडिडेट साहब खुद कितने इलेक्शन कवानीन से आगाह हैं और अपने पोलिंग एजेंट्स को वो कितना ब्रीफ करते हैं कि वो पोलिंग डे पे अपने पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स को आइडेंटिफाई करें कि कोई बोगस वोट ना कास्ट हो। और फॉर्म 45 और जिस पे कि उस पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन के रिज़ल्ट की समरी है, जिस पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, और पोलिंग स्टेशन की एक इलेक्शन समरी है कि टोटल कितने वोट हैं, कितने कास्ट हुए हैं, कितने मुस्तरद हुए हैं। तो वो उनका ख्याल रखें, वो अपनी निगरानी में उनको फिल करवाएं और फिर वो लाकर अपने कैंडिडेट को दें, और जिससे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हो सके। जी नादरीन, जो इस वक्त तक की जो मालूमात थी और जो सर्वे के जो नताइज थे वो आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो जैसे ही उम्मीदवारान सामने आएंगे, पैनल सामने आ चुका होगा, तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों के सामने बेहतर तज्जिया पेश कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे भी और चौधरी ताहिर मकसूद साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।